नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा, राजस्थान युवा शक्ति के कृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, इस समय मैं आपसे सीईटी भर्ती के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, कल भी आपने देखा होगा, मैंने आपको सीईटी भर्ती की विस्तार पूर्वक जानकारी ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको दी थी और आपने देखी भी होगी। आपकी एक लंबे समय से आप मांग कर रहे थे कि सीईटी भर्ती के बारे में अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन जी से मुलाकात करिए। तो साथियों, कल हमारी उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकात रही, पॉजिटिव मुलाकात रही। काफ़ी उन्होंने समय दिया और विस्तार पूर्वक जो आपकी मांग थी कि स्कोर कार्ड कब जारी होंगे और शिथिलता हमें इसमें कैसे मिलेगी, इन तमाम चीज़ों को लेके कल मेरी उनसे चर्चा हुई है। साथियों, आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जो स्कोर कार्ड वाली मांग है आपकी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल के लास्ट तक साथियों आपके स्कोर कार्ड जारी होने हैं, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। लेकिन साथियों, आप लगातार एक जो आपकी प्रमुख बड़ी विशेष मांग थी शिथिलता को लेकर, उसको लेकर भी हमारी उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। साथियों, अभी तक आपको जानकारी में होगा कि सीईटी भर्ती में इन्होंने जिन भर्तियों को शामिल करा हुआ है सीईटी के लिए, अब साथियों अप्रैल में ये कैलेंडर जारी कर रहे हैं। कौन कौन सी भर्तियाँ उसमें शामिल रहती है कैलेंडर में, आपको पता लग जाएगा। अप्रैल में कैलेंडर जारी हो जाएगा। फिर जो भर्तियाँ कैलेंडर में रहेंगी साथियों, उनका ये 15 गुना स्कोर कार्ड जारी होने के बाद में छात्र को ले लेंगे और जो 15 गुना छात्र रहेंगे उनको ये कंप्लीट कराएंगे, उनकी एग्जाम होगी साथियों। लेकिन बहुत सारे बेरोजगार छात्र लगातार अपील कर रहे थे मेरे से कि हमको भी रीट के आधार पे, जिस प्रकार से रीट में मिनिमम क्राइटेरिया रखा था गवर्नमेंट ने, जिस प्रकार से वीडियो में था, स्टेनो में था, कंप्यूटर निर्देशक में था और भी कई तमाम भर्तियों में 40% का जो मिनिमम क्राइटेरिया था, उस आधार को मानते हुए सीईटी में भी हमको राहत मिलनी चाहिए। आपकी बात को मैंने चेयरमैन साहब के सामने रखा कि सीईटी का जो मिनिमम क्राइटेरिया है उस पर आप विचार करिए। जिस प्रकार से रीट की आपने एग्जाम कराई है, तो सीईटी में भी 40% का आप क्राइटेरिया रख लीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके, ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके, क्योंकि 15 गुना बहुत कम संख्या हो जाती है। तो साथियों, उन्होंने मेरे से कहा था कि इस चीज़ को लेके आप डीओपी शिक्षा विभाग में, वहाँ हेमंत गेरे जी है, उनसे आप बात करिए। तो उनसे हम कल मिलने भी गए, लेकिन वो बिजी थे, कल नहीं मिल पाए। अब हम प्रयास भी कर रहे हैं कि आने वाले कल में हम उनसे मुलाकात करें और हम कोशिश करें, जो आपकी मांग है कि इसमें मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाए और अधिक लोगों को मौका मिले। बहुत सारे लोग हैं जो इससे वंचित रह जाएंगे। अगर 40% का मिनिमम क्राइटेरिया इसमें हो जाता है तो बहुत से लोगों को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, वो मेहनत करें और जो भी भर्तियां आएंगी उनमें उनका सिलेक्शन हो सके। लेकिन साथियों, इसको लेकर आपको सपोर्ट करना होगा, आपको मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो बात है वो ये होती है कि लोकतंत्र में हम जब भी कोई मांग करते हैं ना, तो सिर गिने जाते हैं, भीड़ देखी जाती है कि इस मुद्दे के साथ में कितने लोग हैं, कितने लोग इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि हम पहले अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से भी लेटर लिखवाएं एक, और उनसे भी दबाव बनवाएं कि वो भी लेटर भेजें, सरकार को भेजें, शिक्षा विभाग को भेजें कि सीईटी में मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाए रीट की एग्ज़ाम की तरह, जिससे इसमें भी अधिक लोगों को मौका मिल सके। तो साथियों, उसके लिए आप सबके सहयोग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो साथियों, अगर आप चाहते हो, मेरी बात आप क्लियर सुन लीजिए, अगर आप चाहते हो सीईटी में मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाए तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कमेंट करने से काम नहीं चलेगा साथियों, आपको ग्राउंड पे आके मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मिनिमम क्राइटेरिया का इसमें काम हमारा हो जाए, तो साथियों आपको सोमवार को आप एक बार अधीनस्थ बोर्ड आ जाओ। जितने आ सकते हो उतनी संख्या में आ जाओ। बार बार मत कहना कि आपने हमसे कहा नहीं, नहीं हम आ जाते। आप सोमवार को अधीनस्थ बोर्ड आते हो तो हम चेयरमैन साहब से प्रयास करेंगे सरकार को लेटर लिखवाने का, शिक्षा विभाग को लेटर लिखवाने का, कि वो मिनिमम क्राइटेरिया वाली बात को सरकार के सामने रखें और एक 40% का नियम बनाए, जिससे आने वाली भर्तियों का जब कैलेंडर जारी होगा तो उसमें आपको भी मौका मिल सके। तो इसको लेकर आपके संघर्ष की और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके बिना ये काम होगा नहीं। अगर आप चाहते हो इसमें
आपकी मांग को माना जाए तो आपको इसमें सपोर्ट करना होगा, साथ देना होगा। मजबूती से आप मेरा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है, आप तमाम उन लोगों को पहुंचाइए जो लोग चाहते हैं कि सीईटी में मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाए। तो साथियों, आप सोमवार के दिन 11 बजे अधीनस्थ बोर्ड दुर्गापुरा आप आइए, मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा। अगर आप लोगों का वीडियो पर अच्छा सपोर्ट रहा और आप लोग बड़ी संख्या में अगर सोमवार को आते हो तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं आपकी इस लड़ाई को हर उस लेवल पे लड़ूंगा जहां आपको न्याय मिल सकता है। और आप मेरे पे भरोसा बनाए रखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ में इस चीज़ में आपकी मदद कर पाऊँ। लेकिन साथियों, एक बात आपको तय करनी है, काम आपका है, आना आपको होगा, सपोर्ट आपको करना होगा। आप जितना इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओगे, जितना फैलाओगे, उतने ही संख्या में हमारे लोग सोमवार को अधीनस्थ बोर्ड 11 बजे आने चाहिए। अगर आप सोमवार को 11 बजे अधीनस्थ बोर्ड पहुंचते हो बड़ी संख्या में तो हम कोशिश करेंगे